हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे पंचकूला। पंचकूला के श्री माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेक माता रानी के लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और पंचकूला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद मानव महासचिव रंजीता मेहता और पंचकूला मेयर कुलभूषण गोयल सहित गणमान्य लोग व श्री माता मनसा देवी मंदिर पूजा स्थल बोर्ड के पदाधिकारी रहे मौजूद। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा कहा गया कि जो आने वाले लोकसभा के चुनाव हैं वह एक त्योहार के रूप में है और हम सभी को इस लोकतंत्र के त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों से जीतकर पुणे उपहार के रूप में दें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण आज भारत का गौरव और मान बढ़ा है। इसके साथ ही आज भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है और हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जो कार्य किए गए हैं लोक हित में वह सबके सामने है। इसके साथ ही कुछ समय पहले अभय सिंह चौटाला द्वारा बयान दिया गया था कि जो उपचुनाव होने वाले हैं करनाल में, उसमें सभी दलों को अपना एक संयुक्त उम्मीदवार उतारना चाहिए, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा बयान दिया गया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल के कार्य जो कि लोक हित में किए गए हैं उनके कारण आज सभी दलों को कोई एजेंडा नहीं मिल रहा है, जिस कारण वह सभी एक संयुक्त उम्मीदवार उन्हें उतारना पड़ रहा है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, सभी के सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्यार करते हैं और उन्हें आने वाली लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में देखना है। के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था की है। बहनों का जो विश्वास बढ़ा है, बहनों का विश्वास नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति कि 11 साढ़े 11 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर दे करके उनके विश्वास को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हमारी उन मुस्लिम बहनों को भी ट्रिपल तलाक से निजात दिला करके उन बहनों का भी विश्वास बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। उसी प्रकार से चाहे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर, चाहे इन 10 वर्षों में 18,000 से ज्यादा गांव के अंदर बिजली नहीं थी, उन गांव के अंदर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था भी नरेंद्र मोदी ने की है। वंदे भारत जैसी ट्रेन, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर 100% इलेक्ट्रीफाई करने का काम भी इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। लोगों के जीवन को सरल सुगम एक्टिविटी को 2 गुना से ज्यादा बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। किसानों को प्रधान विश्वास को, किसान के सम्मान को बढ़ाने का काम भी इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। ये लोकतंत्र का पर्व है। मैं अपील करना चाहूंगा सभी से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, 2047 तक हमने विकसित राष्ट्र बनाना है और इस विकसित राष्ट्र के अंदर देश के हवा का, किसान का, महिला का, गरीब की, हर व्यक्ति की इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल होकर के इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका अदा करें, ऐसी मैं अपील करता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो सम्मान देश का बढ़ा है, वो देश का सम्मान नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। देश की समस्याओं का जो समाधान किया है। आइए हम सब मिलकर के इस लोकतंत्र के पर्व को एक उत्सव के रूप में मनाते हुए विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका मजबूती से अपना योगदान देने का हम काम करेंगे। ऐसी मैं आज मां मनसा देवी के चरणों में यहाँ पर आया हूँ और पूरे प्रदेश के मैं स्वस्थ है कि और हमारा प्रदेश ये आगे बढ़े, ये विकसित हरियाणा, जो विकसित भारत
विकसित हरियाणा, क्योंकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी, उनके नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से हरियाणा मजबूती से आगे बढ़ा है, मैंने तो खुद देखा है कि जो योजना केंद्र से आई है उसको 100 का 125 करके लोगों तक पहुंचाने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है, और हम सब मिलकर के उनके उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इस लोकतंत्र के पर्व में जो 25 तारीख को हरियाणा के भाग्य का फैसला यहाँ से हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो नरेंद्र मोदी जी के पास भेजनी है, और हरियाणा इसके अंदर अहम भूमिका अदा करेगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में हरियाणा ने 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेजी थी। नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत को भयमुक्त किया, इस भारत को विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया, इस देश के अंदर आतंकवाद के ऊपर सख्त लगाम लगाने का काम किया, इस राष्ट्र को मजबूत विकसित भारत की नींव रखने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और हम मिलकर के विकसित भारत, विकसित हरियाणा को 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार हरियाणा के लोग अहम भूमिका अदा करते हुए इसको मजबूती से सर 6 सीटों का ऐलान हो चुका है और पूर्व है, और बाई इलेक्शन भी होना है करनाल विधानसभा को लेकर, और बतौर मुख्यमंत्री आप लड़ेंगे, और 4 सीटों का कब तक अभय चौटाला साहब ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। ये अभी अभय चौटाला साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ सभी को करनाल बाई इलेक्शन में अपना संयुक्त उम्मीदवार उतारना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। देखिए, क्योंकि विपक्ष के लोग हैं, उनकी अपनी रणनीति स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी हमें क्यों बनानी पड़ती है, हमने क्यों अपील करनी पड़ती है, गठबंधन के जितने लोग उनसे अपील करनी पड़ती है बीजेपी के खिलाफ हम मिलकर के साझा उम्मीद उतारेंगे। अरे साझा तो तब उतारेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की जो सरकार रही थी, उन्होंने जबरदस्त लोगों के हित में काम किए हैं। जब वो उन्होंने जबरदस्त काम किए हैं तभी तो इनके ऊपर ये इस प्रकार की दिक्कत खड़ी हुई है। अभी ये अकेले इनको पीछे करना मुश्किल है, और हम शायद मिलकर के पीछे कर देंगे, परंतु ये एजेंडा भी मैं INLD के प्रमुख को ये कहना चाहूंगा, ये एजेंडा गठबंधन गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के अंदर इसको यूज कर लिया है, और वो उसके अंदर कामयाब नहीं हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के जो काम हैं वो काम बोल रहे हैं, और वो काम आज देश का और प्रदेश का हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी से प्रेम करता है। और 10 की 10 लोकसभा की सीटें यहां से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा।